जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रिकी मैथ्स के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहां से एक दो प्रश्न जरूर मिलते हैं और बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और कॉन्सेप्ट के साथ अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, बड़े ही मजेदार धमाकेदार ट्रिक से इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि 8 और 4 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। तो ध्यान दो दोस्तों, प्रथम समानुपाती पूछा है, तो यदि प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है तो हमें पहले स्थान पर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे पास 8 और 4 का प्रथम समानुपाती पूछा है दोस्तों, तो हम पहले स्थान पर रखेंगे P। मतलब कि माना कि हमारा प्रथम समानुपाती P है और यहाँ पे हमें P का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं। तो सर 3 है। जब 3 होगा तो दोस्तों यहाँ पे एक विततानुपात का नियम लगता है। हम उस नियम से हमें कोई लेना देना नहीं। ध्यान में रखना है कि जब हमारे पास 3 ही पद है तो बीच वाले पद को रिपीट करना है। मतलब दोस्तों, पहला पद बटे दूसरा पद, पहला पद है दोस्तों P और दूसरा पद है 8 बराबर फिर दूसरा बटे तीसरा 8 बटा 4। क्या करना दोस्तों, यदि हमारे पास 3 ही पद है तो बीच वाले पद को रिपीट करना, पहला बटे दूसरा, दूसरा बटे तीसरा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जिसको P, ये Q जो भी माना दोस्तों, उसको हम पहले गुना करेंगे P गुणिला 4। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 4P इक्वल टू 8 गुणिला 8। तो दोस्तों 8 गुणिला 8, हम ध्यान से बच्चों यहाँ पे इसका गुना नहीं करना है। हम गुना इसलिए नहीं करना क्योंकि गुना करेंगे फिर भाग देंगे, दिक्कत आ जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम पहले ट्रांसफर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ बचेगा P बराबर 8 गुणिला 8 बटे, ये हो जाएगा बटे में चल जाएगा 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 का भाग किसी भी एक 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार गया। अब गुना करना है 8 गुणिला 2, तो 8 दूनी 16। तो जो आंसर पूछा था कि 8 और 4 का प्रथम समानुपाती कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 और 36 का मध्य समानुपाती। 16 और 36 का मध्य समानुपाती कौन सा बच्चों? दोस्तों मध्य समानुपाती, तो इसका मतलब प्रथम मूलक हमने पहले स्थान पर रखा, मध्यम बोला तो दोस्तों बीच में रखना पड़ेगा। तो वही हम लिखते हैं कि ये 16 है, बीच में मध्यम बोला इन दोनों का, तो बीच में रखा P इक्वल और ये 36। अब यहाँ पे भी बच्चों 3 पद है, तो वही हमारा ध्यान से कि यदि 3 पद रहेंगे तो हम बीच वाले पद को दोस्तों रिपीट करेंगे। इसका मतलब दोस्तों 16 बटे P बराबर P बटे 36। अब क्या करना दोस्तों, ये P का गुना करना है। तो हमें पता है P गुणिला P हो जाएगा तो P स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा कि 16 गुणिला 36। ध्यान से बच्चों यहां ध्यान रखना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है हमें इनका गुना नहीं करना। हाँ, इसका गुना करेंगे बड़ी संख्या मिलेगी, उसका वर्गमूल निकालेंगे नहीं दोस्तों, हम इन्हीं का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मतलब 2 बार है तो 1 बार बचेगा। अब हमें देखना है कि 16 किसका वर्ग है, तो सर 4 का वर्ग है। 4 गुणिला 4 16 होती, तो इसका वर्ग
मूल निकल गया 4। और 36 किसका है? तो सर 6 गुणिला 6, 6 का वर्ग है, वर्गमूल है, तो 6 गुणिला 4 करेंगे तो 24। तो आइए दोस्तों, हमारा आंसर आ गया कि 16 और 36 का मध्य समानुपाती कितना आ गया? 24। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों। आप बढ़िया दोस्तों, आप इसके नोट्स बनाती चलिए। अब आपको हर एक दिन के बाद मैथ्स का वीडियो मिलेगा, सारे मैथ्स के टॉपिक आपके मैं स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं। आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और दोस्तों बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। सारे टॉपिक में कवर करने वाला विथ रीजनिंग। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि 6 और 9 का तृतीयानुपाती क्या ज्ञात करना दोस्तों? इनका तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। का तृतीयानुपाती क्या होगा? तो कौन सी बड़ी बात, प्रथम समानुपाती बोला तो पी ए जो भी मानना है एक्स वो पहले स्थान पर रखेंगे, मध्यानुपाती बोला तो दोस्तों बीच में रखेंगे, और तृतीयानुपाती बोला तो तीसरे स्थान पर रखेंगे। तो ये 6, 9 और तृतीयानुपाती बोला तो हमने पी तीसरे स्थान पर रखा। हमेशा याद रखना कि 3 पद होने पर बीच का पद रिपीट होगा। तो दोस्तों 6/9 बराबर 9/p। अब क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6p इजिकल टू 9 गुणिला 9, 9 गुणिला 9 बटे, अब अगले स्टेप में p इजिकल टू हो जाएगा दोस्तों 9 गुणिला 9 बटे 6। तो क्या होगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, दोनों जगह 3 का भाग देंगे तो 3 दूने 6 और 3 तिया 9। अब 2 का भाग नहीं जाता तो 9 तिया 27 हो जाएगा, ऊपर का गुना 9 गुना 3 तो दोस्तों 27 हो जाएगा, और फिर नीचे 2, 27 को 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूने 4, 2 तिया 6 और पॉइंट लग जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों कि 6 और 9 का तृतीयानुपाती कितना? 13.5। आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, और चौथा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। आप बढ़िया नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करते हुए। है आपका कि 16, 8 तथा 12 का चतुर्थानुपाती या चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? तो चतुर्थ समानुपाती बोला दोस्तों, तो देखो प्रथम बोला था पहले स्थान पे, मध्यम बोला तो बीच में, तृतीयानुपाती बोला तो तीसरे स्थान पे हमें पी रखना है, एक्स वाई जेड जो भी मानते हैं इसको रखना है, और चतुर्थ समानुपाती बोला तो चौथे स्थान पर। तो दोस्तों ये 16, 8, 12 चतुर्थ बोला है ना, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, चौथे स्थान पर रखेंगे पी। तो अब दोस्तों, अब हमारे पास 3 पद नहीं है, अब हमारे पास 4 पद है। तो जब 4 पद हो जाते हैं तो दोस्तों हम पहला बट्टे दूसरा बराबर तीसरा बट्टे चौथा, अब रिपीट नहीं करेंगे। 3 ही पद है तो दोस्तों फिर बीच वाला रिपीट होता है। अब हो जाएगा दोस्तों पहला पद माने 16/8 बराबर तीसरा बटे चौथा तो 12/p। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुना पहले करेंगे, 16 गुणिला p तो दोस्तों आ जाएगा 16p, और 8 गुणिला 12 या 12 गुणिला 8। दोस्तों गुना नहीं करेंगे हम, क्योंकि गुना करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम पहले क्या करते 16 का पक्षांतर कर लेते। तो p इक्वल टू 12 गुणिला 8/16। अब हम दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूने 16। अब दोस्तों 2 का भाग 12 में जाता, 2 एकम 2 और 2 छेक 12, तो आंसर आ गया दोस्तों 6। तो इसका 16, 8 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आइए 5वां क्वेश्चन लेते हैं हम, और 5वां क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5, 0.4 तथा
0.9 का मध्य समानुपाती क्या है? मध्य समानुपाती क्या होगा? तो वही दोस्तों, हमारे पास दो पद है, बीच में रखेंगे तो 0.4, बीच में p, और ये हो जाएगा 0.9। अब क्या करेंगे, तीन पद है तो दोस्तों बीच वाले पद को रिपीट करेंगे, 0.4 बटे पहला पद बटे दूसरा पद, फिर से दूसरा बटे तीसरा, बीच वाले को हमें रिपीट करना है। अब क्या होगा दोस्तों, p का गुना p से करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.9। अब दोस्तों हम सबका वर्गमूल निकालना है, गुना नहीं करना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों p बचेगा, ये किसका वर्ग है तो ये हो जाएगा 0.2 का, और ये किसका वर्ग है, 9 किसका है, 3 का, तो 0.3। अब दोस्तों इन दोनों का गुना करेंगे तो 3 दूने 6, इसका मतलब दोस्तों आंसर आ जाएगा 0.6। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है, 0.6 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। आइए और 5 क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों, और वो एग्जाम में जरूर आते हैं, और हो सकता है आपसे गलती हो जाए, लेकिन अब इसके बाद गलती होने के कोई चांस नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि यदि 5:8 समानुपात 10:x हो तो x का मान होगा। तो कौन सी बड़ी बात है, हमें ये दिया है, कितने पद है दोस्तों, 4 पद है, तो वही उसी मेथड से हम हल करेंगे। 3 पद यदि रहे तो पहला बटे दूसरा, दूसरा बटे तीसरा। यदि 4 पद है दोस्तों तो पहला बटे दूसरा, रिपीट किसी को नहीं करना, तीसरा बटे चौथा। तो दोस्तों पहला पद है आपका 5/8, दूसरा पद बराबर तीसरा बटे चौथा, तो तीसरा है 10 और चौथा है x। अब गुना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणिला x तो 5x। अब इनका गुना करेंगे 10 गुणिला 8, 10 गुणिला 8। दोस्तों गुना नहीं करना, हमेशा याद रखना। 80 कर लोगे फिर भाग दोगे तो दोस्तों बड़े संख्या में भाग देने में समय हमारा वेस्ट होगा और हमारा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, इसलिए हम गुना के रूप में लिखा। अब अगले स्टेप में x बराबर क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में चले जाएगी ये, तो 10 गुणिला 8 के बट्टे में दोस्तों 5। अब करना क्या है, 5 का भाग हमें 10 में देना है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। बचा क्या है दोस्तों, तो 8 गुणिला 2 तो 8 दूनी 16। तो जो x का मान पूछा था आंसर कितना आया, 16। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए दोस्तों हम 6वां क्वेश्चन लेते हैं, और 6वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 6 हो गए दोस्तों। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ये अनुपात b बराबर है दोस्तों 2:3 और b अनुपात c बराबर है दोस्तों 5:6 हो तो ये अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। ध्यान से दोस्तों, यहां से प्रश्न कई बार पूछा है एग्जाम में। अब दोस्तों हमें यह देखना है कि हमें 2 अनुपात दिए हैं, a अनुपात b कितना 2:3 है और b अनुपात c 5:6, मतलब 2 अनुपात दिए हैं और एबीसी दोस्तों हमें पूछा है। तो हमें या करना कुछ नहीं दोस्तों, मेरी ही ट्रिक काम में आएगी और आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट करेगी ये ट्रिक, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या चाहिए, ये बी और सी, तो दोस्तों यहां लिखेंगे ये बी और सी। ध्यान से अब हमें दोस्तों ये अनुपात भी कितना है, तो दोस्तों 2:3, तो ये का मतलब 2, तो या 2 लिख दिया और या दोस्तों 3 लिख दिया, क्योंकि 2:3, ए का मान 2 है, बी का मान 3, तो हमने ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पर 3 लिखा। ठीक है, फिर दोस्तों बी अनुपात सी कितना है, 5:6। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, बी 5 है फिर से, तो बी रिपीट हो रहा दोस्तों, तो यहां तो हमने पहले लिख दिया ही है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से आ गया तो फिर थोड़ा नीचे लिखेंगे, माने ये 5 और दोस्तों इसके बाद है 6,
बस दोस्तों इतना काम करना है। फिर से मैं ध्यान से समझा रहा हूं, जिसके मैथ्स कमजोर है वो ध्यान से समझे इस बात को कि हमें ये अनुपात बी अनुपात सी पूछा तो ये बी और सी हमने लिख दिया। इसके बाद हमें दिया है ए अनुपात बी 2:3 है तो हमने ए के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 3 लिखा। फिर दोस्तों बी अनुपात सी है 5:6, तो दोस्तों हमें बी तो पहले हमने 3 लिखा था, फिर से बी आया तो फिर यहां नहीं लिखती हूं, हमने फिर नीचे लिखा तो यहां 5 और सी 6। अब करना कुछ नहीं दोस्तों, जहां पे भी ब्लैंक है, जहां पे भी खाली है, उसको वो संख्या को आगे बढ़ाना है दोस्तों। इधर यहाँ पे खाली दिख रहा है तो यहाँ पे ये है 3, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आगे 3 लिख देंगे। लिख दिया 3, क्योंकि अब ये 2 है तो हमें 2 कंप्लीट करना है। अब देखो खाली इधर है दोस्तों तो हमें इधर एरो पे ध्यान देना, अभी इधर ये बढ़ाना है, इधर खाली है तो क्या है 5, तो इधर 5 आ जाएगा बस। अब यहाँ पे दोस्तों एक लाइन खींचो और करना कुछ नहीं, इन दोनों का गुणा करो, 5 दूने 10, अनुपात लगाना दोस्तों यहाँ पे 5 तिया 15 दोस्तों, अनुपात लगाना 6 तिया 18। अब देखना 10:15:18 हमारा आंसर आया, लेकिन जब हमें आंसर पे ये देखना जरूरी है क्या इसको तीनों में किसी कॉमन संख्या से भाग देकर उसको छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं सर, पूरा भाग जाने वाली कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे कोई 12 होते तो 3 का भाग चला जाता है, या फिर यहाँ पे कोई सम संख्या होती तो 2 का भाग जाता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 10:15:18। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न लेते हैं और 8वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्या दिया है 8वें क्वेश्चन में कि यदि a अनुपात b बराबर दोस्तों 5:2 है, क्या दोस्तों 5:2 है, और b अनुपात c 6:11 है दोस्तों, तो हमें वही a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। अब ध्यान से दोस्तों हमें a b और c, तो हम लिखेंगे ये b और c। अब देखो a और b अनुपात कितना दिया 5:2, तो a के स्थान पर 5, b के स्थान पर 2। फिर दोस्तों b अनुपात c है तो 6:11, इसका मतलब b 6 है तो b एक बार हम 2 लिख चुके, यहां से b रिपीट हो रहा है इसलिए हम फिर क्या करेंगे 6 यानी लिखते हुए उसके नीचे लिखेंगे, तो फिर c भी उसके सामने लिखेंगे 11। अब करना कुछ नहीं है, हमें ये देखना है कि जिधर भी हमको खाली जगह दिख रही है उसी आंकड़े को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस लाइन में खाली है तो इधर बढ़ाओ, पहले कौन सा आंकड़ा है 2। अब दोस्तों लास्ट वाले लाइन में शुरू में तो ये वाले आंकड़े को इधर बढ़ाएंगे, इधर 6 कर देंगे। अब कुछ नहीं दोस्तों लाइन खींचना है और इनका गुणा करना है, 6 पंचे 30 दोस्तों, और 6 दूने 12 दोस्तों, और 11 दूने 22 दोस्तों। अब करना है हमें देखना है दोस्तों कि इसमें किसी कॉमन संख्या से भाग दे सकते हैं क्या? हाँ सर दे सकते, 2 का भाग सभी में जाता तो हम छोटा कर लेंगे दोस्तों, या 15 बार जाएगा या 6 बार जाएगा और या 11 बार जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा कि अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 15, 6 और 11। बहुत ही मजेदार तरीके से आप ज्ञात कर रहे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं, अब 4 अनुपात वाला देखेंगे दोस्तों, कितने 4 अनुपात वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया दोस्तों, 9 और 10 हमें देखना है जिसमें 4 अनुपात हो गए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में है यदि ये अनुपात भी बराबर 8:15 है दोस्तों, कॉमा बी अनुपात सी दोस्तों 5:8 है दोस्तों, और सी अनुपात डी दोस्तों 4:5 है। तो क्वेश्चन है ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, इससे पहले में 2 अनुपात दिए थे, 3 अनुपात पूछे थे, या 3 दिए 4 पूछे, कोई बात नहीं। ए बी सी और डी है तो हम लिखेंगे ये बी सी और डी। दोस्तों हमारी वही ट्रिक सुनो, ये अनुपात बी कितना है 8:15, तो ये के स्थान पर 8, बी के स्थान पर 15। फिर दोस्तों बी अनुपात सी कितना है तो दोस्तों 5:8, तो बी पहले से आ गया तो फिर अगले बार नीचे लिखना पड़ेगा 5 अनुपात लिखने की जरूरत नहीं 8 दोस्तों। फिर हम देखते ये क्या लास्ट में सी अनुपात डी, इसका मतलब सी रिपीट हो रहा है तो 4
अनुपात 5 है तो सी पहले से 8 लिख दिया, फिर इसके नीचे लिखेंगे हम 4:5। बात समझ में आ रही दोस्तों? हमने ए बी सी डी चारों लिख दिए। इसके बाद हमें करना है ए अनुपात बी 8:15 है तो ए के स्थान पर 8, बी के स्थान पर 15। फिर दोस्तों बी अनुपात सी है तो बी के स्थान पर हमें नीचे लिखेंगे 5 और ये 8 लिखेंगे उसके सामने। फिर सी अनुपात डी, सी रिपीट हो रहा तो फिर सी के नीचे लिखेंगे ये 4 और ये 5। अब दोस्तों वही काम करना है, जहां पे भी खाली दिख रहा है दोस्तों उधर हमें उसी लाइन में उसी संख्या को बढ़ाना है। तो दोस्तों पहले लाइन को कंप्लीट करते तो देखो ये इधर आगे खाली है दोस्तों, तो ये 15 वाला आंकड़ा पूरा लास्ट तक बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 15, ठीक है दोस्तों। फिर इधर खाली दिख रहा है तो यहाँ पे एरो पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 8 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन में इधर भी खाली है तो दोस्तों किसको बढ़ाना है सर? 5 को। लाइन कंप्लीट हो गई। अब नीचे वाली लाइन को कंप्लीट करना दोस्तों, इधर खाली है तो ये 4 बढ़ते जाएगा, पूरे 4 और 4। अब देखोगे दोस्तों तीनों माने 3 संख्या सभी चारों जगह हो गई। अब लाइन खींचेंगे और क्या करना है? इनका गुना करके नीचे लिखना है। तो 8×5 = 40 और दोस्तों 40 गुणिला 4 करेंगे तो 4 × 16 160 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और या 15×5 = 75, 75 दूने 150 और 150 दूने 300। तो मतलब दोस्तों हम 15 गुणिला 5 करेंगे, 75 गुणिला 4 करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 300। अब दोस्तों 15 × 60 और 8 × 48 ये जाएगा दोस्तों 480, माने 15 गुणिला 8 गुणिला 4 करेंगे तो 480 आएगा। फिर ये 15×5 = 75 और फिर 75 75 150 और दोस्तों 150 और 150 300 300 300 600। इसका मतलब दोस्तों हम 15 गुणिला 8 गुणिला 5 करेंगे तो आंसर आएगा 600। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? हम 0 कैंसिल करेंगे, 1 0 सभी में से हम कैंसिल कर देंगे। बचा क्या है दोस्तों? 16 30 48 और 60। क्या इसमें किसी संख्या का और भाग जाता है? हाँ 2 का जाता है दोस्तों, तो इसमें जाएगा 8 बार, इसमें 15 बार और दोस्तों इसमें 24 बार और इसमें 30 बार जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा 8 15 24 और 30। देखिए दोस्तों कितने मजेदार तरीके से हमने चार अनुपात वाला भी हल कर लिया, 8 15 24 और 30। दोस्तों एक क्वेश्चन में कहा समझ में आता है, अब दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ आपके सारे जो डाउट्स है दोस्तों या क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि A अनुपात B बराबर दिया हमारे को 2:3। कितना दिया दोस्तों? 2:3। और दोस्तों B अनुपात C दिया है हमें 3:4 और दोस्तों C अनुपात D बराबर दिया हमारे 5:6। तो कह रहा है कि ये अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो कौन सी बड़ी बात? हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले A B C D 4 है तो या लिखेंगे ये या B या C और D दोस्तों। अब वही A अनुपात B कितना दिया? तो 2:3। तो A के स्थान पर 2, B के स्थान पर 3। फिर से B अनुपात C है 3 और 4, माने B 3 है तो हम पहले से B लिख चुके हैं तो यहां लिखेंगे 3 और C के स्थान पर लिखेंगे दोस्तों 4। फिर दोस्तों C अनुपात D है, C रिपीट हो रहा तो C 5 है और D 6, तो फिर नीचे लिखेंगे ये 5 और ये 6। अब हमारा काम है कि लाइन को पूरा करना। समझिएगा ध्यान से, क्या करना है? पहले लाइन में इधर 2 स्थान खाली है, हम ये यहाँ कौन सा आंकड़ा दिख रहा? 3, तो ये 3 को ही आगे बढ़ा देंगे। ये 3 और 3 माने पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरे लाइन में देखेंगे दोस्तों तो दोनों तरफ खाली है, तो इधर जो जाएगा तो ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा 4 और इधर ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा 3। हाँ लास्ट वाली लाइन में दोस्तों शुरू में खाली है तो फिर ये पहला आंकड़ा यहाँ पे 5 है, 5 इधर आगे बढ़ेगा 5 और 5। अब दोस्तों हमारी तीनों लाइन कंप्लीट हो गई, माने चारों लाइन में 3 कंप्लीट हो गया। अब हम गुना करना है, 5 तिया 15, 15 दूने 30 दोस्तों। अब दोस्तों 5 तिया 15 और 15 तिया 45 दोस्तों, और 5 चौक 20 और 20 तिया 60 दोस्तों, और ये
4 तिया 12 और 12 72 दोस्तों। अब देखना है इसमें किसी संख्या का भाग जाता क्या। हाँ सर, हमें 3 का भाग जाते हुए दिख रहा, चारों में तो हम दे देंगे, तो इसमें 10 बार जाएगा। अब ये 3 5 3 एकम 3 3 5 15, ये 15 बार जाएगा और 3 दूने 6 20 बार जाएगा दोस्तों, और 3 दूने 6 और एक बचेगा 3 चौक 12 24 बार। तो हमारा जो आंसर आया, पूछा सर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो आंसर आ जाएगा 10 अनुपात 5 अनुपात 20 अनुपात 24 दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये अनुपात और समानुपात का हमारा पहला वीडियो था। आपको कैसा लगा? वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को जरूर सब दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो और भी आपको इसके मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे दोस्तों। मैं फ्री में वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं और मेरा मकसद आपको मैथ्स का जो डर है उसको कम करना है दोस्तों, गणित का डर भगाना है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको 1-2 महीने में इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आपको ही पता नहीं चलेगा कि आपका मैथ्स कितना कमजोर था और अब कितना स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों। तो बस दोस्तों ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।